आतंक के इकोसिस्टम की रीढ़ तोड़ना ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आवाम से केवल एक अपेक्षा है कि ऐसे तत्वों को संरक्षण आप मत दीजिए, ऐसे तत्वों को प्रश्रय मत दीजिए, बाकी काम पुलिस और फोर्स के लोग कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के भाई बहन इस बात से वाकिफ हैं कि भेदभाव यहाँ इसलिए पनपा था क्योंकि कुछ लोगों के लिए काम होता था। यहाँ एक अलग तरह का वीआईपी कल्चर बना दिया गया था और जिसमें कुछ लोगों ने आतंक को हथियार बनाकर आम नागरिकों का जीना भी मुहाल कर दिया था। मुझे याद है 2021 में ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक हमारा सदस्य और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सिपाही हमारे बलिदान हो गए थे। और मैं कहना चाहता हूं मित्रों, विकास और समृद्धि तभी आ सकती है जब शांति होगी। जिन लोगों ने आपको गुमराह किया, जिनके कारण आपके सोपोर की जगह पत्थरबाज और कांधार नाम पड़े हैं, मैं समझता हूं आप खुद आज विचार करिए कि ऐसे लोगों ने आपकी भलाई नहीं की है, आपकी आने वाली नस्लों के साथ अन्याय किया है, आपके बच्चों के साथ अन्याय किया है। मैं जानता हूं यहाँ की अनेक पीढ़ियां घुट घुट करके जीती रही हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स ने पूरे जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं को हाईजैक कर लिया था अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए। उस व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प हम सबने लिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आप हमारा साथ दीजिए। इस व्यवस्था को जड़ से समाप्त करके ही हम लोग छोड़ेंगे। आतंक के इकोसिस्टम की रीढ़ तोड़ना ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आवाम से केवल एक अपेक्षा है कि ऐसे तत्वों को संरक्षण आप मत दीजिए, ऐसे तत्वों को प्रश्रय मत दीजिए, बाकी काम पुलिस और फोर्स के लोग कर लेंगे। पनाह मत दीजिए जिनकी, और इसी के कारण दशकों तक जम्मू कश्मीर अभाव, मजबूरी और सामान्य आदमी डर के साए में जीता था। चाहे सोपोर हो या सांबा हो, सब जगह एक समान व्यवस्था चले। जम्मू कश्मीर का हर एक जिला, हर एक शहर, हर एक गांव प्रशासन की नजर में, उसके कार्यों में सब वीआईपी हैं, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। मसरतकार जी ने बताया अभी सोपोर के इतिहास को। मैं भी जानता हूं सोपोर या सुयापुर का इतिहास जितना समृद्ध रहा है, आधुनिक काल में उसकी चुनौतियां उससे ज्यादा गहरी हैं। कश्मीर का एप्पल टाउन कहा जाने वाला सोपोर कभी सहज और सादगीपूर्ण जीवन के लिए मशहूर सोपोर ने तारीख में बहुत सारी जिल्लतें और परेशानियां भी झेली। यहाँ का हर एक बुजुर्ग 1200 साल पुराने अपने राजा अवंतीवर्मन को याद करता है और उनके इरिगेशन मिनिस्टर सूया को याद करता है, जिसका जिक्र भी मसरतकार जी ने किया। और याद इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें इतिहास में जीने की आदत है, बल्कि याद इसलिए आती है कि उन्होंने न सिर्फ सोपोर को बसाया बल्कि इस इलाके को विकसित करने के लिए जो आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से क्या इंतजामात करने चाहिए थे ताकि बाकी इलाकों से इलाका ज़्यादा विकसित हो सके, उस काम को भी बखूबी अंजाम दिया। कभी सोपोर को मिनी लंदन भी कहा जाता था। वो नाम इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि इसका मात्र भौगोलिक स्वरूप अलग था, बल्कि मिनी लंदन इसे इसलिए बुलाते थे क्योंकि हर घर में धन संपदा थी, सुख शांति थी, समृद्धि थी और आम जनजीवन सोपोर के लोगों का घाटी के अन्य शहरों से बेहतर था। नई पीढ़ी को शायद जानकर आश्चर्य होगा कि डाक बंगले से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है नौपुरा, जहां 1970 के जमाने में सिर्फ 40 घर ऐसे थे जिनके पास एप्पल ऑर्चर्ड था और वह 40 घर साल में 12 लाख रुपए का एप्पल एक्सपोर्ट करते थे। ये बात मैं 1970 की बता रहा हूं। उस जमाने में नौपुरा का कोई घर ऐसा नहीं था जिसके पास कम से कम एक और कई लोगों के पास 2-2 गाड़ियां हुआ करती थी। और इसलिए जब 1971 का सेंसस हुआ तब भारत सरकार ने सोपोर को मॉडल शहरों के केस स्टडी के लिए भी चुना था, सेलेक्ट किया था। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी होने के बावजूद
लगभग लंबे समय तक, मैं कहूं 4 दशक तक सोपोर को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट का बयान अखबार में पढ़ा और उन्होंने कहा था कि सोपोर शहर को बदलना है। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सोपोर को उसकी पुरानी समृद्धि मिले, इस शहर को अपना सांस्कृतिक चेहरा मिले, इसके लिए हर प्रयास भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब करेंगे। मैं चाहता हूं कि प्रशासन को हर एक नागरिक का साथ और सहयोग भी मिले ताकि हम मिलकर सोपोर को देश के सबसे सुंदर और सबसे मॉडर्न शहर के रूप में विकसित कर सकें। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव सरकार लाएगी, इस सोच को भी मुझे लगता है कि बदलने की जरूरत है। सरकार संसाधन ला सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, लेकिन शहर में जीवन पैदा करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती, आप ही कर सकते हैं, जन भागीदारी से ही हो सकता है। मुझे मसरत जी ने बताया था कि यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और कश्मीरी माइग्रेंट के घरों को डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है। आसपास के लोगों को समझाने की भी कोशिश हुई है, प्रशासनिक तौर पर उन्हें नोटिस भी दिया गया है। अब ये तो आदत का सवाल है। अगर हम अपने शहर को सबसे सुंदर बनाना चाहते हैं, 1970 के पहले का सोपोर देखना चाहते हैं, तो हमें खुद भी बदलना होगा। अब भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं, तो कैसे देश आजाद होगा? ये तो हम सबको सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूं इसके कारण आपकी जो छवि है, सहज, सजग, प्रबुद्ध नागरिक, उस छवि को धक्का लगता है। और अगर हम अपनी आदत में बदलाव लाएंगे तो सड़कों पर विदेशी मार्बल लगाने का कोई मतलब नहीं होगा अगर आदत हम नहीं बदलेंगे। शहर सुंदर तभी होगा जब यहाँ का नागरिक आग्रही होगा कि नहीं, स्वच्छता में हम भाग लेंगे। और अपनी विरासत को गंदा करना तो सबसे बड़ा पाप है। मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा जुर्म है। अनेक सदियों से इस सोपोर ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा नजारा देखा है जो शायद देश के दूसरे हिस्से में भी नहीं था। शायर कश्मीर गुलाम मोहम्मद महजूर कहा करते थे कि अगर मुसलमान दूध है तो हिंदू चीनी है। सदियों से हमारी भावना रही है और इसलिए सबकी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आवाम का धर्म होना चाहिए। हमें ये भी सोचना होगा कि हम सब मतलब आप भी प्रशासन के हिस्सेदार हैं और हर एक नागरिक को आगे बढ़ करके, प्रशासन को इसलिए नहीं है कि आपकी मर्जी के विपरीत काम करे। आपको जो अच्छा लगता है जरूर बताइए। अभी मेहता जी आपको बता रहे थे कि नियत में और नीति में कोई खोट हमारे नहीं है। हम चाहते हैं कि व्यवस्था बदले, लेकिन अगर नागरिक आगे नहीं आएंगे तो जैसी भी व्यवस्था बना दी जाए बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आइए मिल करके एक साथ कंधे से कंधा मिला करके सोपोर को बदलने का संकल्प आज यहां हम सब लें। हम मिलकर सभी संसाधनों की रक्षा करेंगे, ये संकल्प तो आपको करना होगा। हम मिलकर के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को संरक्षित रखेंगे, ये तो यहाँ के लोगों को संकल्प करना होगा। और मैं समझता हूं तभी हम सोपोर के मौलिक स्वरूप, जो ओरिजिनल फॉर्म था सोपोर का, वापस ला सकते हैं। अब इतनी शेर पड़ी गई कि मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। डीसी साहब से लेके म्युनिसिपल कमेटी की चेयरमैन साहिबा ने, डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा ने, सबने शेर पढ़ा, तो मैं भी शुरू करता हूं। जिंदगी क्या हुए जो अपने जमाने वाले, जिंदगी क्या हुए वो अपने जमाने वाले, याद आते हैं बहुत दिल को दुखाने वाले। अजनबी बन के न मिल, अजनबी बन के न मिल, उम्र गुरेजा हमसे, थे हम भी कभी तेरे नाज उठाने वाले, थे हम भी कभी तेरे नाज उठाने वाले। आ कि मैं देख लूं खोया हुआ चेहरा अपना, आ कि मैं देख लूं खोया हुआ चेहरा अपना,
मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर बनाने वाले।